श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। मित्रों नमस्कार। आज हम बेस्ट फ्लावर रेमेडी के अंतर्गत जो छठे नंबर की है, 6 नंबर की जो रेमेडी है उसका अध्ययन करेंगे। चेरी प्लम रेमेडी का हम अध्ययन करेंगे। मित्रों, यदि हम इसके कीवर्ड्स की बात करें तो इसमें क्या है? मन पर नियंत्रण खोने का डर। मन पर नियंत्रण खोने का डर और भय और हताशा डेस्परेशन ये फियर और क्या बोल सकते हैं? फियर ऑफ माइंड गिविंग वे, मन के भटक जाने का डर। मन के भटक जाने का डर, फियर ऑफ माइंड गिविंग वे। तो मित्रों, ये इसके कीवर्ड्स हैं। इनके आधार पर हम एक बार सरसरी तौर पे समझ सकते हैं इसको। तो चेरी प्लम रेमेडी के लिए गुस्सा आने वाला, गुस्सैल, शॉर्ट टेम्पर्ड, आवेगशील यानी इम्पल्सिव, अचानक आवेग से प्रेरित होकर कार्य करने वाला, तर्क द्वारा नियंत्रित न होना, नॉट कंट्रोल्ड बाय रीजंस, असहनीय शारीरिक या मानसिक पीड़ा, जब रोगी अपने जीवन को समाप्त करने या दूसरों को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचता है और अचानक जो आवेग आता है, इंपल्स आता है, तो ऐसा कर सकता है वो। अनियंत्रित क्रोध, पागलपन की सीमा तक, जब व्यक्ति अपनी पत्नी या यहाँ तक कि अपने शिशु को भी पीट सकता है या क्रोध में अपने सिर को भी दीवार पर मार सकता है या खुद को नुकसान पहुंचा सकता है, बाद में उसे पश्चाताप हो सकता है। एक वयस्क व्यक्ति जो डॉक्टर के क्लिनिक में अपनी दर्दनाक स्थिति का वर्णन करते समय अन्य व्यक्तियों की उपस्थिति में रोता है, उसे स्पष्ट रूप से अपने कार्यों पर अपने मन का नियंत्रण खो दिया है। एक विवाहित व्यक्ति जिसकी पत्नी और बच्चे हैं, वह कामुकता, लेस्बियसनेस या यौन उन्माद, सेक्सुअल मेनिया के आवेग में अपनी नौकरानी से छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है, जबकि वह उसकी पत्नी से बेहतर नहीं है। ये सब मेंटल सिम्टम बता रहा हूँ मैं चेरी प्लम के आपको। एक बहुत धनवान व्यक्ति का बेटा शोरूम में चोरी करते पकड़ा गया और कैद हुई। समझ रहे हैं किस टाइप का है? मन पर नियंत्रण खोता है वो, मन के भटक जाने का डर होता है। इसी से रिलेटेड मैं बातें बता रहा हूँ आपको। एक हृदय रोगी को नमक रहित भोजन लेने की सलाह दी गई। गले में दर्द से पीड़ित एक चेन स्मोकर को गले के कैंसर के दर्द के कारण धूम्रपान न करने की सलाह व चेतावनी दी गई थी। एक शुगर रोगी को मिठाई न खाने की सलाह के निहितार्थ के बारे में अच्छी तरह से पता था और फिर भी उपरोक्त रोगियों में से कोई भी डॉक्टर की सलाह पर कायम नहीं रह सका, क्योंकि उनका दिमाग उनके कर्मों पर नियंत्रण खो चुका है। इसलिए वो किसी की सलाह मानेंगे ही नहीं। वास्तव में मन के खुद पर नियंत्रण खोने से पहले एक चरण होता है, जब लंबे समय तक जारी मानसिक यातना या शारीरिक पीड़ा के कारण रोगी बहुत उदास हो जाता है और चिल्लाता है, कृपया मुझे अकेला छोड़ दो, लीव अलोन, मैं पागल हो गया हूँ, मैं सहन नहीं कर सकता, मुझे डर है, मैं पागल हो रहा हूँ। ऐसी कंडीशन। चाहे वह व्यक्ति वास्तव में मन पर नियंत्रण खो चुका हो या वह मन के नियंत्रण खोने के डर और भय के साथ नर्वस ब्रेकडाउन के कगार पर हो।
यह दवा उसे उपरोक्त स्थिति से बाहर निकाल सकती है, वह है चेरी प्लम। चेरी प्लम दवा जो है वो उसको उपरोक्त स्थिति से बाहर निकाल सकती है। फिर गर्मियों में बहुत बार प्यास लगने के मामले होते हैं, जिसे रोगी को ठंडे पेय से बुझाना पड़ता है। यदि पानी उपलब्ध नहीं है तो वह ठंडे पेय पदार्थों के खर्च को वहन करने में सक्षम नहीं है। अब चेरी प्लम की अवस्था देखेंगे हम कैसी होती है। परीक्षा हॉल में बैठे एक परीक्षार्थी की दुर्दशा पर विचार करें, जिसे बार बार पेशाब करने की इच्छा होती है और उसे हर कुछ मिनटों में परीक्षा हॉल छोड़ना पड़ता है, छोड़ने को मजबूर होना पड़ता है। उसे तो उसके क्वेश्चन तो छूटते ही हैं। एक गृहिणी का मामला, जो हमेशा बाजार में खरीदारी करने जाती है, जब भी वह अधिक खर्च करती है तो वह मन का एक स्पष्ट कार्य है जो कार्य पर नियंत्रण नहीं रखता। खरीद जाती उसका मन पर नियंत्रण नहीं है। यह दवा मन के हार मानने, पागलपन और दूसरों को या खुद को नुकसान पहुंचाने के आवेग के हताश डर डिस्पाइट फियर के लिए है। इसलिए यह उन लोगों के लिए दवा है जो आत्महत्या के विचारों से ग्रस्त हो जाते हैं। चेरी प्लम अवस्था चिंता या अवसाद की लंबी अवधि के बाद हो सकती है और इस निराशाजनक मनोदशा में लोग अक्सर नर्वस ब्रेकडाउन यानी तंत्रिका अवसाद के कगार पर होते हैं या उन्हें लगता है कि वे पागलपन के कगार पर हैं। हालांकि यह दवा तब भी मददगार हो सकती है जब मूड तीव्र या अचानक बदलने वाली प्रकृति का हो और जहां भी भावनात्मक नियंत्रण की कमी हो, जैसे कि तर्कहीन व्यवहार, इरेशनल बिहेवियर का अचानक विस्फोट, सडन आउटब्रस्ट, असामान्य डर या हिंसा, वायलेंस। लक्षण आमतौर पर समय के साथ बढ़ते हैं। पीलापन, घूरती आंखें, स्टेयरिंग आइज, उत्तेजना, एजिटेशन, कभी कभी घबराहट भरी बातें, समटाइम नर्वस टॉक्स या जुनूनी सवाल, ऑब्सेसिव क्वेश्चनिंग, ऐसी बात होती है। और इमिनेंट माइल्ड इंसैनिटी, साथ ही हल्का पागलपन। तो मित्रों, ये उसके चेरी प्लम के लक्षण थे। अब देखिए चेरी प्लम से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जैसे मन पे नियंत्रण होने की जो होती है, उसके लिए कौन कौन सी दवाई हैं और उनमें क्या अंतर है वो देख लेते हैं हम छोटा सा। जैसे चेरी प्लम है, मन पर नियंत्रण खोने का जो डर होता है उसके लिए कई दवाइयाँ हैं, उनमें से हम देख लेते हैं सबको कंपैरिजन करके कि चेरी प्लम में क्या होता है। मन की क्रिया पर नियंत्रण खोने का डर, जैसे आत्महत्या के बारे में सोचना या किसी के शरीर को मारना या किसी के अंगों को काटना आदि। मन का वास्तव में शरीर की क्रिया पर नियंत्रण खोना, जैसे परिणामों के बारे में सोचे बिना आवेग में कार्य करना, जैसे कि अपने बच्चे या पत्नी को गंभीर रूप से चोट पहुंचाना या गुस्से में बर्तन तोड़ना। यदि हम दूसरी एक और दवा है मन पर नियंत्रण खोने की, वो कैसा नियंत्रण होता है देखो, व्हाइट चेस्टनट। व्हाइट चेस्टनट, इसमें क्या होता है कि व्हाइट चेस्टनट का मतलब है मन का विचारों पर नियंत्रण खोना, यानी अनैच्छिक क्रियाएं, विचारों को बार बार दोहराना, उन्हें भूलने के प्रयास के बावजूद भी वो बार बार विचार आते हैं मन में। फिर तीसरी दवा रोक रोज। तो रोक रोज और चेरी प्लम में तीव्र चिंता के आधार पर अंतर करना। रोक रोज में पीड़ित के चेहरे पर अत्यधिक भय और चिंता साफ झलकती है, अत्यधिक आंतरिक चिंता सतह पर आ जाती है, जबकि चेरी प्लम में यह मन का आंतरिक भय चिंता है जो उसके कार्यों पर नियंत्रण खो देता है। रोक रोज में चेहरे पे आ रही है सारी चिंता, और ये नियंत्रण के रूप में हम देखेंगे। यह पूरी तरह से एक आंतरिक मामला है, एक मानसिक संघर्ष जो अब तक सतह पर नहीं आता जब तक कि वह कोई अनुचित कार्य न कर दे। तो मित्रों, अब हम क्या करते हैं कि
केस के माध्यम से हम समझते हैं। सुनना ध्यान से केस को। जयपाल ने शराब पीकर खुद को लगभग बर्बाद कर लिया था। जब उनके पारिवारिक डॉक्टर को उनकी जांच के लिए बुलाया गया तो उन्होंने उन्हें बताया कि उनकी किडनी खराब हो गई हैं और अब शराब का सेवन करने से यहाँ तक कि शराब की एक बूंद भी घातक जहर का काम कर सकती है। जयपाल ने कहा वह शराब नहीं छोड़ सकता, जो पहले से ही उसके जीवन का हिस्सा थी। उसने कहा कि मैं रात को बिना नाइट पैक के सो नहीं पाता हूँ। बड़ी मुश्किल से उसे फ्लोरल दवाओं का, बेस्ट फ्लावर दवाइयों का जो संयोजन है वो दिया गया। क्या क्या दिया गया? चेरी प्लम प्लस मिमूलस प्लस वालनट, इनका संयोजन दिया गया। किस चीज़ काम के लिए दिया गया? चेरी प्लम तो क्या, अपने मन पर नियंत्रण बढ़ाने के लिए, और मिमूलस किसके लिए दिया गया? अपने नाइट पैग की अनुपस्थिति में नींद न आने के डर को दूर करने के लिए। मिमूलस किसके लिए आपने पढ़ा था? ज्ञात चीज़ों के डर के लिए। और वालनट किसके लिए दी गई? शराब पीने के साथ अपने वर्षों पुराने संबंध को तोड़ने के लिए। क्या दिया गया? वालनट। उपरोक्त ये जो संयोजन है उसको 3 महीने के लिए दिन में 3 बार दिए जाने से रोगी अपने वर्षों पुरानी बुरी आदत से दूर हो गया। ये देखिए, एक केस और देख लेते हैं। मनोज एक पढ़ा लिखा युवक था, समाज में उसका अच्छा स्थान था और वह सफल व्यवसायी था, लेकिन उसका स्वभाव बहुत ही खराब था और वह बहुत गुस्से वाला था। एक बार उसने अपने कार्यालय में गुस्से में आकर एक इनकम टैक्स ऑफिसर को थप्पड़ मार दिया था। एक अन्य अवसर पर उसने अपने 2 वर्षीय बच्चे को पीटा जो किसी परेशानी के कारण रो रहा था, क्योंकि इससे वह परेशान था। जब वह माइग्रेन के दौरे के इलाज के लिए हमारे पास आया तो वह दर्द के कारण सचमुच रो रहा था और बार बार कह रहा था कि मुझे सिर फटने का डर है। उसे क्या क्या दिया गया? चेरी प्लम दी गई एसएनए दर्द के लिए, मिमूलस दी गई सिर फटने के डर के लिए। इन दोनों का मिश्रण दिया गया उसे। कुछ ही मिनटों में सिर दर्द दूर हो गया। उसके बाद चेरी प्लम और वालनट के संयोजन को 2 महीने तक दिन में 3 बार लेने की सलाह दी गई। इससे मनोज के स्वभाव में एक सुखद बदलाव आया एवं माइग्रेन के लगातार होने वाले दौरे बंद हो गए जो उन्हें पहले होते थे। अब देखिए एक केस और देख लेते हैं। देखिए, बीमारी कुछ भी हो, लक्षण यदि मिलते हैं तो इलाज हो जाता है। जैसे श्रीमती हेमलता को उसकी कांख में, उसकी आर्म पिट में खुजली की समस्या थी। कहाँ थी? कांख में आर्म पिट में खुजली की समस्या थी। जब भी वह खाना खाने के लिए रसोई की आग के पास जाती थी, देखिए सिम्टम समझिए, रसोई की आग के पास जाती थी तो उसकी खुजली बढ़ जाती थी। इस वजह से उसे रसोई की आग के पास जाने से डर लगता था, फिर भी उसे खुद ही खाना बनाना पड़ता था। अब उसका मर्ज बढ़ रहा आग के पास जाने से। उसे चेरी प्लम असहनीय खुजली को दूर करने के लिए, मिमूलस डर के तत्व को दूर करने का संयोजन 1 महीने तक दिन में 3 बार देने से काफ़ी राहत मिली। डर का तत्व पूरी तरह से कम हो गया था, हालांकि कुछ खुजली अभी रह गई थी, जिससे उसको पूरी तरह से राहत देने के लिए चेरी प्लम को और 1 महीने तक जारी रखा गया। लेकिन अगली गर्मियों के मौसम के आगमन के साथ ही खुजली फिर से शुरू हो गई और इसके साथ ही वह डर भी कि खुजली पिछले साल की तरह बढ़ जाएगी। अब यह केस असहनीय खुजली का नहीं बल्कि बार बार होने वाली खुजली का मामला था। इसलिए व्हाइट चेस्टनट परेशानी की पुनरावृत्ति के लिए और मिमूलस डर के तत्व को दूर करने के लिए इनका मिश्रण 1 सप्ताह तक दिन में 3 बार देने से परेशानी कम हो गई। इसके बाद बीमारी की पुनरावृत्ति की प्रवृत्ति को समाप्त करने के लिए व्हाइट चेस्टनट को दिन में 3 बार 4 सप्ताह तक देना जारी रखा गया। अब यदि हम बात करें एक केस की और कर देख लेते हैं।
स्कूल की एक शिक्षिका श्रीमती किरण हमारे पास आई और इस प्रकार बोली, अंकल अभी 9 बजे हैं, मैं 8-9 बजे के बीच 5 बार बाथरूम गई हूँ। मैं कक्षा में पढ़ाने के लिए अपने डेस्क तक मुश्किल से पहुँच पाती हूँ। मुझे पेशाब करने और बाथरूम जाने की इच्छा होती है। चेरी प्लम की पहली खुराक से उसे काफ़ी राहत मिली। 1 घंटे बाद ली गई एक और खुराक ने उसे पूरी तरह से राहत दे दी। अब एक केस और देख लेते हैं, 5 नंबर का केस। 12 साल का एक लड़का मनीष पहली मंजिल की छत पर अन्य बच्चों के साथ खेल रहा था। अचानक उसको इम्पल्स आया, आवेग में उसने एक तरफ पड़ी बांस की सीढ़ी उठाई, उसे दीवार के सहारे टिकाया और पहली मंजिल की छत पर चढ़ गया। घर के नौकर अशोक ने कहा, मनीष अगर तुम घर छत से कूद जाओगे तो मैं तुम्हें 100 रुपये दे दूंगा। ऐसी शर्त लगा दी उसने। अब देखिए ऐसे मन के बच्चों में क्या होता है, इसमें ऊपर से कूदने की क्रिया शामिल है। जो जोखिम के बारे में सोचे बिना मनीष ने पक्के फर्श पर 10 फीट की ऊंचाई से छलांग लगा दी और बुरी तरह से घायल हो गया। यानी बिना सोचे समझे काम करने की प्रवृत्ति, जोखिम उठा लिया उसने। यह चेरी प्लम का अजीब चरित्र है जिसमें व्यक्ति बिना सोचे समझे अचानक आवेग में काम करता है, बिना सोचे समझे। 3 महीने तक दी गई चेरी प्लम से मनीष जो नकारात्मक चेरी प्लम अवस्था में था उसे बाहर निकाला जा सका। अब एक और देख लेते, छठा केस। विशंबर ने टेलीविजन स्क्रीन पर जीभ के कैंसर की तस्वीर देखी। सिगरेट पीने से जीभ का कैंसर हो सकता है। यह कैप्शन सुनकर वह पूरी तरह से घबरा गया। वह रोजाना 2-3 पैकेट सिगरेट पी रहा था। उसके पारिवारिक डॉक्टर ने उसे बहुत पहले ही तंबाकू धूम्रपान के दुष्प्रभावों के बारे में चेतावनी दी थी, लेकिन उसने उसकी सलाह को नज़रअंदाज कर दिया था। अब कैंसर से नष्ट हो चुकी जीभ की तस्वीर हमेशा उसके दिमाग में रहती थी। वह सोचता था कि क्या उसके मुंह में भी जीभ ऐसी हो जाएगी। यह डर उसके दिल को लगातार सता रहा था। फिर भी इस बुरी आदत के डर से दूर रहने के उसके अपने प्रयास बुरी तरह विफल हो रहे थे। एक तरफ कैंसर का डर, दूसरी तरफ एक ज्ञात उपचारात्मक उपाय सिगरेट यानी धूम्रपान से दूर रहना न कर पाने की उसकी असमर्थता। वह हद से ज़्यादा हैरान था। उसकी भूख मर गई, उसकी नींद चली गई, वह बहुत कमज़ोर और उदास हो गया। विशेषज्ञों ने जब उसकी जांच की और कुछ भी गलत नहीं घोषित किया गया, उसे कुछ टॉनिक दिए और धूम्रपान बंद करने की सलाह दी, लेकिन कोई भी उसे यह नहीं बता पाया कि धूम्रपान कैसे बंद किया जाए। जब हमने उनसे पूछा कि वो धूम्रपान क्यों नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि पहले उन्होंने इस आदत से छुटकारा पाने की गंभीरता से कोशिश की थी। उन्होंने अपने धूम्रपान करने वाले दोस्तों की संगति भी छोड़ दी थी और जब वे एकांत जगह पर अकेले रहते थे तब वे धूम्रपान के बिना रह सकते थे, लेकिन जब उन्होंने धूम्रपान का धुआं मुंह से निकलता देखा तो वे अपना नियंत्रण खो बैठे। उनकी इच्छा इतनी तीव्र थी कि वे उसे रोक नहीं पाए और धूम्रपान करने लगे। यह नकारात्मक चेरी प्लम स्थिति का मामला था। इस प्रकार विशंबर की स्थिति के लिए 3 तरह की दवाइयों की आवश्यकता थी। मन पर नियंत्रण खोने के लिए चेरी प्लम, जीभ के कैंसर के लगातार नजरिए के लिए व्हाइट चेस्टनट और कैंसर के डर से यानी ज्ञात चीज़ के डर के लिए मिमोलस। ज्ञात चीज़ के डर के लिए मिमोलस, ज्ञात, आपने मिमोलस पढ़ ली है। और उसको 2 महीने तक इस तरह से दिया गया तो उसका नकारात्मक चेरी प्लम अवस्था सही हुई और उसके दौरान रोगी के स्वास्थ्य में लगातार सुधार हुआ। अब मित्रों, मन पर नियंत्रण खोने का जो स्थिति है उसमें एक और केस देख लेते हैं। बबलू जो अब 10 साल का है, कई उपचारों के बावजूद बिस्तर गिरा करने यानी बेड वेटिंग की आदत से छुटकारा नहीं पा सका है। केस हिस्ट्री का गंभीरता से मूल्यांकन करने पर हमने पाया कि उसकी 6 साल की छोटी बहन भी इसी परेशानी से पीड़ित थी। बच्चों के माता पिता बहुत सख्त थे, इसलिए उन्होंने दिन के समय सख्त आत्मनियंत्रण स्ट्रिक्ट सेल्फ कंट्रोल में रहने के लिए मजबूर होना पड़ता था। केवल रात में सोते समय ही बच्चों को दबी हुई भावनाएं बिना किसी शारीरिक नियंत्रण के स्वतंत्र रूप से पेशाब करके बाहर निकलती थी, भले ही यह नींद के दौरान हुआ हो।
चेरी प्लम को मन की क्रिया पेशाब पर नियंत्रण खोने के लिए दिन में 3 बार दिया गया। 1 सप्ताह के समय में बच्चों ने बिस्तर गीला करने की अपनी पुरानी आदत छोड़ दी। कैसे पता चला कि बच्चे डिप्रेस थे अपने माँ बाप से, ज़्यादा स्ट्रिक्ट जो कंट्रोल था उसकी वजह से। तो मित्रों एक केस और देख लेते हैं लास्ट। 3.5 साल का एक बच्चा जो रिष्टपुष्ट भाई का एक ट्विन था, जुड़वा था, और उसके बचने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन वह धीरे धीरे मजबूत होता गया, यानी पुष्ट होता गया। उसे अक्सर चीखने चिल्लाने के दौरे पड़ते थे। वह खुद को फर्श पर पटक देता था, अपना सिर पीटता था और चीज़ों के इधर उधर फेंक देता था चीज़ों को। उसे लगातार सर्दी लग रही थी। दिमागी तनाव के लिए उसे चेरी प्लम दिया गया और अपनी भावनाओं पर और अधिक नियंत्रण पाने में मदद करने के लिए स्क्लेरेंथस दिया गया। उसने 4 महीने तक नियमित रूप से ये दवा ली। उसका सामान्य स्वास्थ्य बेहतर हुआ। उसकी माँ खुश हुई क्योंकि अब वह बदला हुआ हर तरह से खुश और शांत बच्चा है। नकारात्मक चेरी प्लम अवस्था में व्यक्ति अपने हायर सेल्फ उच्चतर स्व से संपर्क खो देता है और अंतर्मन का मूल्यवान मार्गदर्शन खो देता है, जो अकेले ही अशांत आवेगों को से दूर रह सकता है, जो कभी कभी मन को परेशान करते हैं और कभी कभी पागलपन भरे कार्यों की ओर ले जाते हैं। सकारात्मक चेरी प्लम अवस्था में व्यक्ति हमेशा शांत और संयमित रहता है और तर्क यानी आवेग नहीं, चालक की सीट पर अपने उच्चतर स्व की सक्रिय भागीदारी के साथ सभी शारीरिक और मानसिक गतिविधियों का मार्गदर्शन करता है। मित्रों, ये मैंने मेरी समझ के अनुसार चेरी प्लम की व्याख्या करने की कोशिश की है। आशा है कि आपको पसंद आई होगी। यदि मेरा प्रयास आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, और एक बात कि आप अपने रिश्तेदारों, भाई बंधुओं, इष्ट मित्रों को ये वीडियोस फॉरवर्ड करें, शेयर करें, ताकि वो भी बेस्ट फ्लावर रेमेडीज़ के अद्भुत संसार से अवगत हो सकें। मित्रों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।